विपक्ष ने पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना रखा है और वो है विपक्ष का एसआईआर के ऊपर चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ा आंदोलन करना। इसके बहाने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा सियासी हथियार विपक्ष को मिल चुका है। तेवर ये बताते हैं कि आगे भी इस पर हंगामा होगा। विपक्ष के तेवर के चलते संसद का मॉनसून सत्र अब तक न के बराबर काम वाला दिखा है, लेकिन बीजेपी सरकार भी, सत्ता पक्ष भी कई सारे अहम बिलों पर कदम आगे बढ़ा चुकी। बुधवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सदन के भीतर कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए। बड़ी बात यह कि विपक्ष ने इन बड़े और अहम बिलों का विरोध करते इन बिलों की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री के सामने फेंकी। इस बिल को लेकर विपक्ष की अपनी राय हो सकती है, विरोध भी हो सकता है, लेकिन क्या यह तरीका उचित है, इस पर भी बहस छिड़ गई। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, इस सभा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पेश किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं। इस सभा के विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़कर बिल पेश कर रहे अमित शाह पर फेंकी। शाह और कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल के बीच इस दौरान तीखी बहस देखी गई। दरअसल इस बिल में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर वो गिरफ्तार होता है या 30 दिन हिरासत में रहता है। शर्त यह है कि उस अपराध की सजा 5 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। विपक्ष ने इसे गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश बताया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि अमित शाह जब गुजरात में मंत्री थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। वेणुगोपाल के आरोप पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ, हाँ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। 6 महीने जेल में बिताने के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिन की हिरासत और जेल में गुजारने के बाद भी पद नहीं छोड़ा था। इसी विसंगति को दूर करने केंद्र सरकार ये बिल लाई है। बीजेपी का दावा है कि इस बिल से लोकतंत्र मजबूत होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्लियर मैसेज देश में जाएगा। वहीं विपक्ष को आशंका है कि इस बिल से गैर बीजेपी सरकारों के कामकाज में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव और दखल दोनों बढ़ेगा। ये उनकी सरकारों को अस्थिर करने की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।